हे गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और आज हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बने या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर। बहुत सारे मेरे दोस्त फ्रेशर हैं या फिर 1 to 3 years के बीच में हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और उनको अभी भी डाउट है कि क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की साइड जाएं या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर ही बने रहें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर्वे के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्टेट ऑफ टेस्टिंग। और बेसिकली इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड यू बिकम ए टेस्टर, इसके बारे में। और मैं आपको रिवील करूंगा कुछ ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले बहुत से जो फ्रेशर लोग हैं और स्पेशली जो कि 1 से 3 years एक्सपीरियंस में सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं ना, इवन ये देखो, ये कंडीशन ना मेरे पास भी, मेरे साथ भी थी। इसके अंदर क्या रहता है कि हमारा माइंडसेट हमेशा ये रहता है कि क्योंकि डेवलपर को ज़्यादा सैलरी मिलती है, राइट, तो हमें डेवलपर बनना चाहिए। और मैं तो शुरू से ही डेवलपर बनना चाहता था, बट मेरे को शायद किसी कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डाल दी, राइट। और तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों। तो पहले एक बार ना ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक सर्वे हुआ था 2020 में। सर जनरली प्रैक्टिस टेस्ट करता है इसको, इसका नाम है स्टेट ऑफ टेस्टिंग रिपोर्ट। मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा। इसके अंदर बेसिकली ये डिस्कशन किया गया है कि एक टेस्टर टेस्टर कैसे बना। ठीक है, क्या वो अपनी चॉइस से बना या फिर कोई या फिर उसको किसी कंपनी ने ज़बरदस्ती पुट कर दिया, लाइक मी, राइट। तो मेरी, इफ यू नो, जब मैंने एसेंचर ज्वाइन किया था तो वहाँ पे तो कुछ नहीं, वहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है जिसका जो नंबर आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है टेस्टर की थी तो टेस्टर की तरफ डाल दिया। ठीक है, डेवलपर बहुत ही कम बने, तो फिर हम उसी बात पे चलते हैं, राइट। सो उसी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो कि आप इस पे डिस्कशन लिखा हुआ है कि हाउ डिड यू बिकम ए टेस्टर, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इस पे देखो, वांटेड टू बिकम ए टेस्टर एंड आई वांट टू लर्न टेस्टिंग। तो इसमें अगर देखोगे 2019 हरे वाला रंग है, 2018, 19 और 20, तो 14% लोग ही थे जो कि वांटेड टू बिकम ए टेस्टर थे। तो ये कि बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। ठीक है, तो 14% लोग हैं जो एक्चुअली में टेस्टर बनना चाहते हैं जब वो फ्रेशर से स्टार्ट हुए। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना जिसका नाम है, जो कि है 25% से ज़्यादा। ठीक है, 25% से ज़्यादा जो क्या है, गोट इनटू टेस्टिंग बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बेसिकली मीन्स इट कैन बी कि कंपनी ने डाल दिया, रिक्वायरमेंट थी, स्विच गलती से कर लिया और इजी लगा इसलिए सर्च कर लिया, राइट। तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर टेस्टर की डिस्कशन कर रहे हो, राइट, और इन दोनों के अंदर पूरा कह रहे हो कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या टेस्टर, राइट, तो आप टेस्टर्स का फिलोसफी और उनका सर्वे देखो, उसके अंदर एक क्लियरली मेंशन है कि 25% से ज़्यादा लोग टेस्टिंग में एक्सीडेंटली आ रहे हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स पॉइंट सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टर में यही है कि डेवलपर में मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ क्योंकि मैं टेस्टर रहा हूँ। मैं डेवलपर भी रहा हूँ गाइस फॉर 1.5 year। सो डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, कोड बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, कोड वर्क नहीं करता है, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है। बट ऑफ कोर्स आपको पे हाई मिलती है, आपको रिस्पेक्ट भी हाई मिलती है, राइट। तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर में आपको क्वालिटी को ऑन करना पड़ता है, लोगों के कोड में बग्स निकालने पड़ते हैं, राइट। मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ही रिपीटेटिव टास्क भी करना पड़ता है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी कम रहती हैं, एशियन मार्केट में कम है, और बाहर की कंपनीज में लाइक यूएस और यूके में, और अगर आप यूरोप की बात भी करो तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सॉफ्टवेयर टेस्टर और डेवलपर की अप्रोक्सीमेटली सेम सैलरी मिल जाती है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि फ्रेशर के लिए कौन सा बेस्ट है, राइट, कि कौन सा बेस्ट है ना। तो इसके बारे में मैं आपको ये जब भी आप ये अगर आप फ्रेशर हो, राइट, और उस पर डिस्कस बेसिकली डिसीजन लेना चाह रहे हो, राइट, तो मैं आपसे ना 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ ये वाली। ठीक है, पहली बात है, क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पसंद है, क्या आपको डेवलपमेंट क्रिएशन करने में मज़ा आता है, राइट। और क्या, अगर आपको सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं लगती और आपको लगता है कि हाँ मुझे क्वालिटी ऑन करनी है, अगर मुझे क्वालिटी ऑन करनी है, मुझे बग्स निकालने में मज़ा आता है, और मुझे टेस्टिंग को एक्सप्लोर करना है कि कैसे मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन कोड लिखा जाता है, ठीक है, तो आप टेस्टिंग करियर की तरफ आइए। ठीक है, और अगर आप डेवलपमेंट करियर की तरफ आइए, अगर आपको लगता है कि मुझे डेवलपमेंट क्रिएशन और इससे रिलेटेड चीज़ों में अच्छा लगता है, राइट, तो आप उस तरफ मोड़ करिए। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे लोग के पास को एक मिथ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत इजी करियर है। ट्रस्ट में ये नहीं है, कुछ भी चीज़ इजी नहीं है। इवन मैनुअल टेस्टर्स भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और क्वालिटी को ऑन करना भी बहुत डिफिकल्ट है, और जब बग निकलता है प्रोडक्शन में तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को पकड़ा जाता है, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसी सर्वे के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो इवन टेस्टर हैं उसका भी मेजोरिटी साइड जो है लोग वो है वो टेस्टिंग में कोडिंग टेस्टिंग बाय एक्सीडेंट है। ठीक है,
अगर आप देखोगे 14% वो है जिन्होंने इंटर्न की तरह स्टार्ट किया। तो मोस्टली जो लोग ऑलरेडी इंटर्न में या फिर रिक्वायरमेंट के थ्रू, कंपनी में रिक्वायरमेंट थी इसलिए टेस्टर बन गए ना, तो वो लोग ही टेस्टर हैं। इफ़ यू से अगर उनकी विलिंगनेस पे पूछा जाए कि हाँ मैं शुरू से ही टेस्टर बनना चाहता था, तो वो तो ये देखोगे तो ये 14% ही हैं लोग, राइट। तो यही मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आई होप दैट मेक सेंस गाइस। सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्सेस टेस्टर में प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत हेडेक भी रहता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, आपको बहुत कुछ क्रिएट करना होता है। टेस्टिंग में भी ऐसा ही सिमिलर रहता है। पे स्केल में डिफरेंस है, वो भी इस पर डिस्कशन भी लेना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोज एंड कॉन्स को लिखो अच्छे से, समझो, एक डिसीजन लो, और उसके बेस पे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे जाना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना, ठीक है। उस पे बेस पे डिसीजन देना, एकदम से टेस्टिंग में जंप मत करना, क्योंकि वो इजी है। ये एक मिथ है, इजी नहीं है। बहुत बार ऑटोमेशन कोड ट्रैक नहीं करता, बग्स फाइंड नहीं हो पाते, प्रोडक्शन में बग आते, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो कोई भी चीज़ इजी नहीं है गाइस। अच्छे से डिसीजन लो, प्रोज एंड कॉन्स लिख के, ठीक है। और इस सर्वे को भी एक बार देख लेना। इसका लिंक यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। वैसे इसका डायरेक्टली लिंक है SOT.live/SOT 2020। ये 2020 की रिपोर्ट है, 2021 में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर जाओ, अच्छी लगी वीडियो ना तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और ऐसे ही औसम औसम वीडियो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा इसके अंदर। सब्सक्राइब करके जाना टेस्टिंग अकेडमी हिंदी का। ऑलराइट, बाय।